जय श्री कृष्ण सभी भाइयों और बहनों को। मैं संगीता राजस्थानी, आप सभी का स्वागत है अपने आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सोमवती अमावस के बारे में जानेंगे। वैसे तो सोमवती अमावस हर महीने को आती है, लेकिन सोमवार की आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवती अमावस का व्रत विवाहित स्त्रियां अपनी पति की लंबी कामना के लिए रखती हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के साथ साथ पिंपल के पेड़ की परिक्रमा भी करती हैं। बाकी अमावस्या की तुलना में सोमवती अमावस्या का अधिक महत्व है। यदि किसी पर पितृदोष है तो इस दिन स्नान करके दान देने से मुक्ति मिलती है। साथ ही में काल सर्प दोष हेतु कोई पीड़ित व्यक्ति को भी इस दिन दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस के दिन स्नान और दान करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही दान देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। सोमवार की आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, फूल, मिठाई इत्यादि का भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब हम कहानी पढ़ेंगे सोमवती अमावस की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू, एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता, लेकिन बेटी डालती तो वो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी कि तू क्यों सूख रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली सारी बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सीमा दोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो दुख टल जाएगा। सीमा दोबन को तलाशने लगी। रास्ते में पिंपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांगो। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। तो गरुड़ ने सीमा दोबन के घर के पास उस साहूकारनी को छोड़ दिया। वहाँ सीमा दोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम करती बहुत लड़ती थी। सीमा दोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सीमा दोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। तो दोबन पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस का पुण्य दे दे। तो सारी बातें बताई। दोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दुल्हन के पास दोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। दोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। दोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? दोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पिंपल के नीचे रख दिए।
13 टुकड़े एक जगह रख के पिंपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पिंपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छिंटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को होना चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस का जो किया हो वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पिंपल नीचे गाड़ के आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 वे 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ न किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आप ही का है, इच्छा हो जिसको दे दो। ब्राह्मण ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब जन सोमवती अमावस का व्रत किया करो। है सोमवती अमावस साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खरी खोटी की अधूरी पूरी करना। जय सोमवती अमावस माता।